Yeah, good afternoon, everyone. We are doing AP MCQs from RD Sharma. Okay. To start with, we have question number 1. यहाँ पर आपको बेटा जी एक सामने आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और आपको जो है 2-3 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार हरी मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन रीड कर लें, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा लैपटॉप के पास आके जोर से। The common difference of the AP is 1 upon 2q, comma 1 minus 2q upon 2q, comma 1 minus 4q upon 2q is. ओके, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। यहाँ पर हमें एपी की डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं शीना, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, एक सेकंड। ये वाली जो टर्म है, पहली टर्म, इसे मैं A1 का नाम दूंगा, ठीक है। ऐसे जो दूसरी टर्म है, इसे मैं A2 का नाम दूंगा। ये जो पहली वाली टर्म है, ये A1 है। आप भी चाहें तो अपनी बुक में ऐसे कर सकते हैं। ये A2 है और ये क्या दे रखा है, ये A3 है, ठीक है। और ये ऑलरेडी AP है, तो शीना आपको पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सीधा होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 यहाँ पर है 1 माइनस, क्या आंसर है हरी और शीना आपका इसका? -1। सर मेरा शीना -1। आपका क्या है शीना? सर -1। -1। चलो देखते हैं आप दोनों ने सही किया है या नहीं। तो ये आएगा 2q 1 माइनस 2q माइनस 1, 1 से 1 कट गया, -2q अपॉन में 2q -1 आएगा। तो ए पार्ट इसका आंसर है, यानी कि -1। शीना सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। The common difference of the AP 1 upon 3, 1 minus 3b upon 3 and 1 minus 6b upon 3 is. बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से एक एपी दी हुई है। ये एपी की फर्स्ट टर्म है A1, ये है A2, ये है A3। हरी आपका क्या आंसर है? -B, सी पार्ट, सी फॉर कैट। शीना आपका? सर मेरा भी -b। -B। ओके, चलो देख लेते हैं आप लोगों ने सही किया है या नहीं। सेम है वैसे तो, A2 माइनस A1 करना है। A2 है 1 माइनस 3b अपॉन में 3 माइनस 1/3। साथ साथ आप टैली कर सकते हैं कि आपने ऐसे किया है या नहीं किया, ठीक है। मैं आपको ये वाली PDF भेज दूंगा फिर। तो यहाँ 1 से 1 कट गया, वी आर लेफ्ट विद -3b/3। 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ रहा है -b, यानी कि दूसरे का सी पार्ट जो है बिल्कुल सही है। हरी, अब मैं चाहूँगा आप थर्ड क्वेश्चन रीड करें। The common difference of the AP 1 upon 2b, comma 1 minus 6b upon 2b, comma 1 minus 12b upon 2b, comma is. क्या आंसर है आपका हरी इसका? सर इसका D -3। -3। शीना आपका? सर मेरा भी -3 है। -3 बिल्कुल सही है, पर मैं ज़रा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3। AP दे रखी है, तो आपको पता है D निकालोगे, जो कि है A2 माइनस A1। A2 की जगह 1 माइनस 6b होल डिवाइड बाई 2b है, और A1 की जगह 1/2b है। एलसीएम ले लो, 2b आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6b माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, ये आ जाएगा -6b अपॉन 2b, b से b कैंसल और 2 3 दा, तो यानी कि आंसर आएगा -3, यानी कि D फॉर दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर है। शीना, मैं चाहूँगा आप फोर्थ क्वेश्चन रीड करें। The next, if k 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms of an AP, the value of k is. तो शीना कैसे वेरीफाई किया? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 से। आंसर बोलो हरी, आपका क्या आ रहा है? तेरा 3 आ रहा है। व्हाट अबाउट यू शीना? सर 3 मेरा भी। वेरी गुड, 3 बिल्कुल सही है। सेम फंडे से करना है, बस इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है। D का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें लगेगा A2 माइनस A1, वो वेरीफाई वाला लग जाएगा हरी, इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। डायरेक्ट करूँगा, A2 की जगह है 2k माइनस 1, A1 की जगह है k, फर्दर ये इक्वल होगा 2k प्लस 1 माइनस ब्रैकेट 2k माइनस 1 होगा। ध्यान से देखिए, 2k माइनस k लेफ्ट साइड पे हमारा बच जाएगा k माइनस 1,
इसे थोड़ा खोलेंगे, ये है 2k प्लस 1 माइनस 2k, क्योंकि माइनस साइन बाहर है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 2k से 2k कट कर दीजिए, वी आर लेफ्ट विथ k माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, माइनस 1 को राइट साइड पे ले जाइए, k आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो k इक्वल टू 3 बिल्कुल बढ़िया आंसर है। अब मैं चाहूँगा हरी आप क्वेश्चन नंबर ये वाला रीड करें, ठीक है। ओके, टर्म दे रखी है, ये वाली है A1, ये है A2 और ये है A3, 3 टर्म दे रखी हैं और आपको करना क्या है, 4 टर्म निकालनी है, ठीक है। A4 आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है, an का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A4 की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस, डायरेक्ट बोलिए, a प्लस 3d। डायरेक्ट मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हुई हैं शीना, पहले थोड़ा सा इसे मैं सही कर देता हूँ, √7 को तो √7 लिखो, √28 को माइंड में लिख लो 4 इंटू 7, 4 को माइंड में लिख लो 2 इंटू 2, तो √28 की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2√7, ऐसे ये है 3 इंटू 21, 3 इंटू 3 इंटू 7, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√7। आप अपना आंसर बताइए मिस्टर हरी। 4√7 आएगा ना आंसर, 4√7, 4 4 द 16, 16 7 द, तो फिफ्थ का आंसर बिल्कुल सही बताया हरी ने, डी पार्ट आएगा। मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, ए के प्लेस पे साफ हमें पता लग रहा है, ए है हमारा √7, ये हमारी A1 है और ये हमारी A2 है और ये हमारी A3 है, और डी का फॉर्मूला शीना आपको पता ही है, A2 माइनस A1 होता है। लास्ट में मैं PDF आपको भेज दूंगा, 2√7 माइनस √7, तो ये आ जाएगा √7, तो ए के प्लेस पे आप लिखिए √7 और डी के प्लेस पे भी आ जाएगा √7, तो 1√7 प्लस 3√7 शीना 4√7, और ये जो 4 है इसको आप कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 7, 4 4 द 16, 16 7 द 112, तभी जो इसका आंसर है वो डी फॉर दिल्ली है, ठीक है। मेरे साथ साथ करते रहिए, अगर कुछ रह भी जाएगा तो घबराइए मत, अभी मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 5 है, शीना मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ें। So question number 6. अच्छा 5 हो The गया, first, ओके sir, सॉरी, 5 हो क्वेश्चन गया. नंबर 6। The first three terms of an AP respectively are 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1. Then y equals to. इसका ऑलरेडी मैंने हिंट आपको दिया था, ये जो फर्स्ट टर्म है इसे आप A1 मान लीजिए, ये जो सेकंड टर्म है इसे आप A2 मान लीजिए, और ये जो थर्ड टर्म है इसे आप A3 मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, पहले तो गैस करो आंसर क्या आ रहा है, हरी आप बोलो। आपका आंसर 4 आ रहा है, शीना आप बताओ। सर मेरा 5 आया है। आपका 5 आ रहा है, चलो देखते हैं किसका सही है। क्वेश्चन नंबर है ये 6 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके पता लगेगा, सी पार्ट 5 ही करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देखते हैं, और हरी आप अपनी मिस्टेक देखना कहाँ हुई है। डी होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 की जगह आ जाएगा 3y प्लस 5 माइनस A1 की जगह आ जाएगा 3y माइनस 1, A3 की जगह आ जाएगा 5y प्लस 1 माइनस A2 की जगह आ जाएगा 3y प्लस 5, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है हमें, ये हो जाएगा 3y प्लस 5 और बाहर माइनस का साइन है, अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5y प्लस 1 माइनस, ये 3 लिखा है मैंने, है 3y, तो ये माइनस 3y माइनस 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 3y माइनस 2y लेफ्ट साइड पे बच जाएगा y, और 5 प्लस 1 बच गया 6, ऐसे ही 5y माइनस 3y ये बच गया 2y, और 1 माइनस 5 आ गया -4। अब y को यहाँ ले आइए और -4 को यहाँ ले आइए, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस y।
ओके, मेरा तो आंसर ही कुछ और आ रहा है। ओके सर हाँ, एक मिनट रुकिए। ये -2y, अच्छा ये -3y-1 है, यहाँ पर मैंने गलत उतारा। शीना एक y+6 नहीं आएगा, सिर्फ 6 आएगा ना। एक मिनट शीना, ये देखो 3y+5, ये दिया है 3y-1, यस समझ रहे सर, हो? वही मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ, सर। ये है 5y+, हाँ यहाँ छोटी सी गलती हुई थी, कोई नहीं। ये हो जाएगा -3y, और ये माइनस माइनस ये +1 ही है, और ये 3y से 3y तो डायरेक्ट कट गया, ठीक है। तो ये वाला स्टेप थोड़ा हमें काटना पड़ेगा शीना, ये वाला। इसमें इरेजर का ऑप्शन मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट साइड हमारी 6 है, 5+1, और राइट साइड है 2y-4। -4 को यहाँ ले आइए, 6+4 आ जाएगा 2y, यानी कि 10 = आ जाएगा 2y, यानी कि y आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है, कर लिया सही हरी आपने? सी पार्ट है हमारा आंसर। अब हरी मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें। If 1/x+2, 1/x+3, 1/x+5 are in AP, then x is equal to। गैस कीजिए हरी, आपका क्या आंसर है 7 का? 7 का बी नहीं, आप बोलो शीना 7 का, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर, मेरा है सी सर। सी सही है। मैं ये स्केच पैड पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि वहाँ स्पेस कम हो जाता है कई बार। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में स्केच पैड पे कर रहा हूँ। जिन बच्चों का आंसर गलत आया वो प्लीज़ अपना टैली करें। देखो 3 सीरीज हमें एपी में दी हैं, 1/x+2, 1/x+3 और 1/x+5, और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। और अगर यू नो ये AP में है तो D क्या होगा? A2 - A1 = हो जाएगा A3 - A2। तो हरी आप साथ साथ चेक कर सकते हैं क्यों आपका रॉन्ग आ रहा है। ये हो जाएगा 1/x+3 - 1/x+2। A3 की जगह आ जाएगा 1/x+5 माइनस में 1/x+3। यहाँ एलसीएम सर लीजिए, सर बोलो मेरे को शीना। स्केच पैड नहीं दिख रहा, आपने फुल स्क्रीन नहीं शेयर करी है। अच्छा पूरी नहीं, कोई नहीं शीना, मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है ठीक है, सर। 1 सेकेंड, कहीं ये ना हो ना क्लास बंद हो जाए, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए। 2 मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्क्रीन भेज दूंगा पिक। 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर ये आ गया x+2 माइनस ब्रैकेट x+3, और राइट साइड पे आ जाएगा x+5 इंटू x+3। यहाँ आ जाएगा x+3 माइनस ब्रैकेट x+5। हरी आप साथ साथ मिलाते रहिए, माइनस बाहर आए तो साइन चेंज होंगे। ये x+3 से x+3 कैंसिल कर दो, तो यहाँ x+2 आ गया। 1 सेकंड में ट्राई करता हूँ शीना शेयर करने का, 1 सेकंड। आई होप अब आपको विजिबल होगी। ओके, और जो राइट साइड है हमारी शीना वो होगी x+3 माइनस साइन बाहर है अपॉन में x+5। यहाँ x से x कट गया, यहाँ x से x कट गया, 2 - 3 आ गया -1 अपॉन में x+2, और 3 - 5 आ जाएगा -2 अपॉन में x+5। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट x+2 = आ गया x+5। तो ये आ जाएगा 2x+4 = x+5। इसे लेफ्ट में ले आइए, इसे राइट में। 2x - x आ गया 5 - 4, x मेरा 1 आ रहा है शीना। अगर आपको भी ध्यान हो पीडीएफ में ये हमारा आंसर 1 ही आ रहा था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको सेंड कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो हरी आप तो साथ साथ कर रहे हैं, आपको भी सेंड करूँ बोलो? कर रहे हैं कि भेजूं? भेज देता हूँ मैं। ओके, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं चाहूंगा शीना आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। सर 8th वाला 8 नहीं। सॉरी 8th। The nth term of an AP, the sum of
AP, the sum of whose n terms is Sn ये is तो बहुत आसान है, मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बताया हुआ, अगर याद हो। गैस करो क्या आंसर है। ए, नो, बी फॉर बुल। ये फॉर्मूला मैंने अलग से लिखवाया हुआ है एन का, Sn माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। कितनी बार हमने इस फॉर्मूले से क्वेश्चन भी किए हैं। हरी 9th क्वेश्चन रीड करो। The common difference of an AP, the sum of whose n terms is Sn is. ओके, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, सम ऑफ, एक सेकंड में थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ओके, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, द सम ऑफ whose term is Sn। ओके, ये तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि सम हमें क्या दिया हुआ है, इसमें Sn दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। ओके, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं, ये मैं आप लोगों को वर्बली कराऊंगा। नेक्स्ट पढ़िए 10th वाला शीना। the sum of the first 20 odd natural numbers is। क्या आंसर आया आपका? सर सॉरी, एक सेकंड, मैं 10th वाला पढ़ ली, सॉरी। हाँ, इफ 10th ही 18, पढ़ना है, 10th ही पढ़ना है। अच्छा, तो ये वाला तक मैंने करा नहीं। आंसर हरी आपने किया 400। हरी का आंसर सही है, मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th। सम किसका बोला है हरी इन्होंने? फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो ये ऐसे ऑड हो गए और n हमें कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। a साफ साफ दिख रहा है 1 है, और d क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। सभी को पता है ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। a2 की जगह 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पर Sn निकालने से पहले, अच्छा नंबर ऑफ टर्म तो है ही मेरे पास, तो क्यों ना डायरेक्ट फार्मूला लगाएं हरी। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर वो लास्ट टर्म पूछी हुई होती ना तो an निकालते, पर क्योंकि सम पूछा हुआ है, n की जगह रखो 20, 2a की जगह 1, 20 माइनस 1, और d की जगह कितना आ गया? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 10 ब्रैकेट में, ये हो गया 2, 20 माइनस 1 19 इंटू 2, तो ये है 10 ब्रैकेट 2 प्लस 38, और 2 प्लस 38 आपको पता है 40 होता है, और 40 10 दा ये 400 आ गया हमारा। तो अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, कोई नहीं मैं कर दूँगा, ये पहले मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 शीना, मैं चाहूँगा आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए। If 18ab minus 3 are in AP, then a plus b is equal to। ओके, यहाँ ये तो बहुत आसान है, टर्म्स दे रखी हैं एपी में। देखो, पहली जो टर्म है ये वाली 18, ये a1 है, और ये जो a है ना, ये सेकंड टर्म है, ये a2 है, और b क्या है? b थर्ड टर्म है, a3 है, और -3 ये क्या है? फोर्थ टर्म है, ये a4 है। तो एक ही तरीका है, अगर ये AP में है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा? a3 माइनस a2 के, और ये फर्दर हो जाएगा a4 माइनस a3 के। तो मेरे साथ साथ शीना, क्या आंसर आया? आपने किया है? नहीं सर। आंसर इसका डी आ रहा है। चलो देखते हैं। a2 के प्लेस पे आ गया a, a1 के प्लेस पे आ गया 18, a3 के प्लेस पे है b, और a2 के प्लेस पे है स्मॉल a, ठीक है, और a4 के प्लेस पे -3, और a3 के प्लेस पे b, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, इसे ऐसे नंबर दे रहा हूँ, इसे 1 दे रहा हूँ, इसे 2 दे रहा हूँ, और इसको 3 दे रहा हूँ, और मैं 1 और 2 को ही ले रहा हूँ शीना, सिर्फ अभी 1 और 2 को आप लेते हैं, मतलब a माइनस 18 इक्वल टू होगा b माइनस a। तो यहाँ से तो a प्लस b तो नहीं आएगा,
यहाँ से चलो देखते हैं a प्लस बी कितना आता है। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, ये जो b माइनस ए है ना, इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये a प्लस ए हो जाएगा 2a, प्लस बी इधर आके हो जाएगा माइनस बी, और माइनस 18 इधर आके हो जाएगा 18। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 4। और एक बार अब मैं 2 और 3 को ले रहा हूँ। अगर हम एक बार मैंने 1 एंड 2 को लिया, एक बार 2 एंड 3 को लिया, 2 एंड 3 को लेता हूँ तो आएगा b माइनस ए इक्वल टू था माइनस 3 माइनस बी। माइनस बी को लेफ्ट में ले आओ तो ये हो जाएगा b प्लस बी माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। तो ये आ जाएगा 2b माइनस ए इक्वल टू आ गया माइनस 3। इसे इक्वेशन नंबर थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू कितना आ गया शीना, माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इतना सेंड कर रहा हूँ, एक मिनट, क्योंकि मुझे स्केच पैड पे ही करना था, मैंने गलती से इस पे कर दिया क्योंकि लेंदी है थोड़ा। कोई नहीं, इतना मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब मैं स्केच पैड पे कर रहा हूँ आगे का। ये क्वेश्चन नंबर क्या था शीना? 11। So question number 11. ओके, क्वेश्चन नंबर था ये 11। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो दो इक्वेशन बनी है हमारी, पहली क्या बनी थी, पहली क्या बनी है शीना, बोलो, फोर्थ वाली। सर फर्स्ट इक्वेशन बनी है, फर्स्ट नहीं, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने a माइनस 2a 18 वगैरह। minus b is equal to 18. और आगे बोलो। और सर फिफ्थ इक्वेशन बनी है माइनस ए प्लस 2b is equal to minus 3. इक्वल टू माइनस 3। ओके, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी 1 से कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 तो वही सेम ही रहेगी, 2a माइनस बी इक्वल टू 18। मेरे साथ साथ करते रहिए। और इक्वेशन नंबर 5 जो है वो बन जाएगी माइनस 2a प्लस 4b इक्वल टू माइनस 6। ये नई इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन नंबर 6। दोनों को ऐड कीजिए, 2a एलिमिनेट हो जाएगा, 4b माइनस b आ गया 3, 18 माइनस 6 आ गया 12। तो b आ जाएगा 12/3 यानी कि 4। अब आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू आ गई ना b की, ये इक्वेशन नंबर 4 में डाल देनी है, जो कि है 2a, b की जगह 4 इक्वल टू है 18। इसे राइट में ले जाओ, 18 प्लस 4 ही हो जाएगा 22। और यहाँ से a हमारा आ गया है 22/2 यानी कि 11। अगर आपको ध्यान हो, 11th क्वेश्चन में उन्होंने हमसे वैल्यू जो पूछी थी वो a प्लस बी की पूछी थी। a आया 11, b आया 4, तो आंसर आ गया 15। यानी कि 11 का आंसर जो है वो है डी फॉर दिल्ली। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ये मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, अगर नहीं किया तो कर लेना। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हरी, मैं चाहूंगा आप रीड करें। ओके, फर्स्ट टर्म दे रखी है p। ये तो बहुत आसान है शीना, ऐसे ही बता दो क्या आंसर है। p प्लस 9q। हरी ने बोला है c फॉर कैट। शीना? सर मेरे को भी वही लग रहा p प्लस 9q। हाँ, बहुत आसान है। देखो होता क्या है 12th में, क्या फॉर्मूला है, 10 टर्म पूछी है, तो a10 डायरेक्टली लिखो, क्या होगा, a प्लस 9d। वेरी गुड हरी, आपने सही बताया। ये फर्स्ट टर्म की जगह p लिख दो और वो 9q है, तो आंसर हो गया p प्लस 9q। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। अगला पढ़िए शीना। The value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP is.
ओके, ये मैं आपको लिख के समझाता हूँ। अगर आप आंसर बोलना चाहें तो दोनों बोल सकते हैं क्या आ रहा है 13 का किया है तो। शीना बोलो। सर मैंने नहीं करा है वाला। बहुत इजी है शीना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। देखो मैंने पहले आपको तभी तो टाइम दिया था कि आप कर लो, कुछ बोल पाओ। ऐसे मुझे ही सारे करने हैं तो फायदा क्या है उसका। ध्यान दीजिए, 3 टर्म्स दी हैं, 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। ये वाली टर्म जो है a1 है, ये a2 है और ये हमारी a3 है। तो ये बोला है ये ऑलरेडी AP में है इस टाइप के पहले। अभी देखते हैं, हरी ने आंसर बोला है C यानी कि 6। चलो सॉल्व करके देखते हैं। D है हमारा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 की जगह है x प्लस 10, a1 की जगह है 2x, a3 की जगह है 3x प्लस 2 और इसकी जगह है x प्लस 10। अब इसे सॉल्व कीजिए। बाहर माइनस है, आपको पता है अंदर के साइन चेंज होंगे। x माइनस 2x माइनस x बचेगा प्लस 10। यहाँ से 3x माइनस x ये बच जाएगा 2x, 2 माइनस 10 आ जाएगा माइनस 8। यहाँ वही है माइनस एक्स प्लस 10, माइनस एक्स को राइट में ले आइए, माइनस 8 को लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस एक्स। 2x प्लस एक्स आ जाएगा 3x इक्वल टू 18। x आ रहा है हमारा 18/3। तो हरी का ये आंसर सही है, C फॉर कैट। वेरी गुड हरी। तुमने किए कितने हैं बेटा, जल्दी बोलो। आगे किए हैं तभी मैं डिस्कस करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव चल रही। शीना फटाफट बोलो। सर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा था। 10 तक किया। चलो तो लास्ट हम एक हरी ने 14 और किया, ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, फिर एंड अप करेंगे। पहले आप लोग कर लो तभी डिस्कशन करेंगे। 14 क्वेश्चन शीना पढ़ो लास्ट। If the sum of the three consecutive terms of an increasing AP is 51 and the product of the first and the third of these terms is 273, then the third term is। ओके 14 और 15 दोनों मैं करके बताता हूँ, थोड़े डिफरेंट है ये हैं। तो 14 क्वेश्चन जैसा कि आपने पढ़ा, इसमें ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आए ना तो प्रॉपर मानना, लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ऐसे में हरी याद करो, मैंने आपको बताया था ये मानना होता है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ऐसे मत मानना a प्लस डी और a प्लस 2d। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, इन तीनों का जो सम है, मतलब a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों का सम क्या दिया है 51। क्योंकि इसमें होता क्या, देखो ऐसे d से d कट जाता है, 3 आ गया 51, a आ जाएगा 51/3 यानी कि 17। इसके बाद आगे शीना ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है a1 यहाँ पर, ये हमारी सेकंड टर्म है a2 और ये हमारी थर्ड टर्म है यानी कि a3। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 273 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड टर्म हमें बतानी है। a1 की जगह आ जाएगा a माइनस डी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, और a3 की जगह आ जाएगा a प्लस डी, इक्वल टू है 273। ये फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू है 273। a के प्लेस पे आप यहाँ क्या डालोगे, 17 डालोगे, तो ये बन जाएगा 17 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसे लेफ्ट में ले आओ, माइनस 273, ये 273 लिखा है मैंने, इक्वल टू है डी स्क्वायर। 89 माइनस 73 करोगे तो 16 आएगा। यहाँ से डी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 4। अभी देखते हैं, वो तो आंसर ऐसे उल्टे आते हैं कई बार ना, ठीक है। अब डी हमारा प्लस माइनस 4 आ गया। 2 मिनट हो जाओ, बीच में ऐसे मत इंटरप्ट कर, वीडियो चल रहा है।
ए है 17, डी है +4। पहली टर्म आ रही है ए माइनस डी, 17 माइनस 4 यानी कि 13। दूसरी टर्म आ रही है ए यानी कि 17, और तीसरी जो टर्म है वो है ए प्लस डी यानी कि 17 + 4 21। अब हम देखते हैं इसमें 21 क्या है ऑप्शन में। 21 है तो सही। 14 का सी वाला जो ऑप्शन है वो 21 है। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, डी -4 को नेग्लेक्ट कर देना, उसे यूज ही नहीं किया इन्होंने। ठीक है, उसमें बस क्या होगा शीना, उल्टी आ जाएंगी टर्म्स, मतलब ऐसे आएगा 21 17 13। ठीक है, तो ये पूछा था इन्होंने, आंसर हमारा थर्ड टर्म पूछी थी यानी कि सी फॉर कैट। 14 का जो आंसर है वो सी फॉर कैट है। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ शीना। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख के खुद समझा रहा हूँ, 15th वाला। बेटा ऐसे आपको करने हैं घर पे, आप करोगे तभी डिस्कशन हमारा हो पाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं लिख के समझा रहा हूँ, मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों से शायद ही होगा। 15 क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया हुआ है, एक सेकंड मुझे स्केच पैड फिर से खोलना पड़ेगा। हाँ, मैं लिख के समझा देता हूँ आपको। 15 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ऐसे है क्वेश्चन, 3 - 1/n + 3 - 2/n। ये वाला किया आपने हरी? गलत आ रहा था, चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा ये ऊपर लिखने में डिस्टर्बेंस करता है आजकल। और तीसरा जो है वो है 3 - 3/n, अप टू n टर्म्स है। ठीक है, तो हमें इसका सम बताना है। तो करेंगे क्या, इसमें जितने भी शीना ये 3 हैं पॉजिटिव वाले, इन्हें हम इकट्ठा ले लेंगे ऐसे, अप टू n टर्म्स। ठीक है, और यहाँ से क्या करोगे, ये मतलब ऐसे टर्म है, देखो -1/n है, फिर -2/n है, फिर ये -3/n है। इन सबको हम इकट्ठा ले लेंगे। यहाँ से इनमें से 3 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। और यहाँ से -1/n कॉमन ले लोगे ना, तो अंदर बच जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स बच जाएगा। थोड़े से डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन 11th में आपको काफ़ी दिखेंगे। ये याद रखना, 1 को ऐसे ऐड करोगे ना n टाइम्स तो n नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ -1/9 एज इट इज़ लिखोगे आप, और अंदर बच जाएगा 1 + 2 + ये प्लस लिखा है मैंने, है 3 अप टू n टर्म्स। और आप हरी मेरे राइट में देखोगे तो ये आपको AP दिख रही होगी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, और D आएगा A2 - A1 यानी कि 2 - 1 1। इन सब का हमें सम निकालना है और n की जगह हमें n ही डालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3n - 1/n को तो बाहर रखना। फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। यहाँ n से n काट लो, ये आएगा 3n - 1/2। a की जगह लिखो 1, यहाँ n की जगह n लिखो, और d की जगह भी 1 आएगा। इसे सॉल्व करो, ये हो गया 3n - ½ 2 + n - 1, जो कि फर्दर हो जाएगा 3n - ½ n + 1 हो गया। इसको थोड़ा सा ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। देखो इसे ऐसे लिखो, 3n को लिखो 3n/1, और इसे लिखो -n + 1 होल डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लो 2, ये आ गया 6n। अच्छा, यहाँ पर n + 1 को ब्रैकेट में रखना क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 5n - 1/2, यानी कि हाफ ऑफ 5n - 1 भी आप इसे लिख सकते हैं, हाफ ब्रैकेट 5n - 1। तो ये जो है यहाँ भी इसका आंसर हमारा C फॉर कैट है। तो मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, एक सेकंड। आई होप आप दोनों ने कर लिया होगा। ओके,
तो क्लास इस तरीके से हमें एपी के कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं आरडी शर्मा से। तो मैं चाहूँगा आप और प्रैक्टिस करें और एमसीक्यूज करें ताकि हम साथ में डिस्कशन कंटिन्यू करें। थैंक यू।